हम देखेंगे मैथ्स 2 का 5th चैप्टर इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्या वो देखते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टडी डिफिनीशन ऑफ द इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, टर्मिनोलॉजी एंड नोटेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर जिसमें दो है, सिंपल एग्रीगेट मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड एंड लास्ट यूजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डिफिनीशन ऑफ द इंडेक्स नंबर देखिए क्या है इसमें। इंडेक्स नंबर आर डिफाइंड इन डिफरेंट वे बाय डिफरेंट एक्सपर्ट। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिफिनीशन ऑफ द इंडेक्स नंबर आर गिवन बिलो। इंडेक्स नंबर के अलग अलग डिफिनीशन है, उसमें से कोई डिफिनीशन हमें नीचे दिए, उसमें से देखते हैं हम कोई एक डिफिनीशन। हम सेकंड देखते हैं। एन इंडेक्स नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग चेंजेस इन सम क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। मीन्स कि आज से 5 साल के बाद या जो भी हम फ्यूचर में मेजर करते हैं कुछ चीज़ों का चेंजिंग का, उसको हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर में एज ए यूज करेंगे, क्वांटिटी से भी और उसके प्राइस से भी करेंगे। तो हम उसको उससे फोकस करने वाले हैं कि क्या चेंजिंग होता है उसको, उसके मेजर्स को। देखिए टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में क्या क्या है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको 5.1 में ऑलरेडी यही सब पूछे गए हैं। पहला आपका है प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी। इट कंपेयर द प्राइस ऑफ द करंट ईयर with that of the base year of indicate the relative variation. It is a very good measure of the inflation in the economy. देखिए प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या है इस समझिए कि मान लीजिए 1995 का कोई प्राइस है और 2005 का कोई प्राइस है, तो जो पहले का प्राइस होता है 1995 वो हमारा बेस प्राइस होगा, और जो करंट ईयर का प्राइस होगा उसे हम लोग करंट प्राइस बोलेंगे। आपके क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए होंगे, एक आपको होगा बेस प्राइस और एक होगा आपका करंट प्राइस। सेम ऐसे ही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर में भी सेम ऐसे ही होगा। आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में भी बेस होगा और करंट। बेस आपके प्रीवियस ईयर्स के होंगे, 5 ईयर्स 6 ईयर 10 ईयर्स जो भी होंगे, और वैल्यू इंडेक्स में भी उसकी वैल्यू होगी जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्राइस और क्वांटिटी का। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या उसकी वैल्यू आती है। जैसे मान लीजिए कि किसी गुड्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है और क्वांटिटी आपके पास 10 है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी आपके पास 100 × 10 1000 की वैल्यू हो गई। तो ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर जो हमारा प्रीवियस ईयर के जो भी ईयर्स होंगे उसे हम बेस प्राइस बोलेंगे, और जो सेकेंड ईयर आपको दिया होगा उसे हम करंट ईयर बोलेंगे। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया अभी कि बेस ईयर क्या होता है और करंट ईयर क्या होता है, तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं उसको। द बेस पीरियड ऑफ एन इंडेक्स नंबर इज़ द पीरियड अगेंस्ट विच कंपनीज आर मेड। फॉर एग्जांपल द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज कंस्ट्रक्टिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय टेकिंग 2010 एज द बेस ईयर। इट मीन्स दैट द प्राइसेस in 2015 are compared with 2010 price by taking them as 100. The base period is indicated by subscript 0. हम देखिए P लिखना है बेस प्राइस पे और उसके नीचे 0 आएगा। सबस्क्रिप्ट मतलब B से नीचे। इतना याद रखिए, जब भी बेस पीरियड होगा आपका आपके क्वेश्चन में वहाँ पे P के नीचे आपको 0 मिलेगा, तो समझ जाइएगा P के नीचे 0 का मतलब बेस है, वो बेस प्राइस है। और सेकंड ऐसा देखते हैं करंट पीरियड। द प्रेजेंट पीरियड इज कॉल्ड द करंट पीरियड ऑफ एन इंडेक्स नंबर एज इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस बिटवीन द बेस पीरियड एंड द करंट पीरियड। द करंट पीरियड इज इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट 1। हम P के नीचे 1 लिखेंगे तो समझना है आपको वो करंट ईयर का है। तो P0 के लिए आपको समझना है बेस प्राइस और P1 के लिए करंट प्राइस।
नोटेशन देखते हैं। P0 देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर, देखिए जीरो है, बी के सबस्क्रिप्ट में नीचे जीरो है, तो ये बेस ईयर के लिए बेस प्राइस है। Q0 क्वांटिटी प्रोड्यूस परचेस और द कंज्यूम ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर। तो देखिए P0 और Q0 रहेगा तो समझिए बेस ईयर के ये प्राइस और क्वांटिटी हैं। और नीचे P1 प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस परचेस और द कंज्यूम ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर। P1 Q1 है तो समझिए ये करंट ईयर का है। W के लिए वेट असाइन टू अ commodity according to its relative importance in the group. I simple index number, it is also called the price relative, it is given by। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल एग्रीगेट मेथड को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द प्राइस इंडेक्स। स्टेप 1 प्राइस ऑल कमोडिटीज आर एडेड फॉर द बेस ईयर। हमें सारे के सारे जो बेस ईयर की कम्युनिटी है उसको ऐड करनी है और उसे डिनोट किससे करना है, सबमिशन ऑफ द P0 से। सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, प्राइस ऑफ द ऑल कमोडिटीज आर एडेड फॉर द करंट ईयर, दिस टोटल इज डिनोटेड बाय सबमिशन ऑफ P1। दोनों को ऐड करना है, बेस ईयर का भी और करंट ईयर का भी। थर्ड स्टेप क्या करना है, द टोटल ऑब्टेन इन द स्टेप सेकेंड इज डिवाइड बाय टोटल ऑब्टेन इन द स्टेप फर्स्ट। हमें सेकेंड में से जो आपको सेकेंड स्टेप आप देख रहे हैं उसमें से फर्स्ट स्टेप से डिवाइड करना है। जो आपका आएगा वो आपका जो रेशियो होगा उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको प्राइस इंडेक्स आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ये हमारा पहला टाइप है जिसे हमें सॉल्व करने के लिए ये स्टेप यूज करने हैं। सिंपल एग्रीगेट मेथड टू फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। स्टेप 1 सेम जैसे अपने फर्स्ट प्राइस में हम ऐड करते थे, सबमिट पूरा का पूरा करते थे एडिंग, वैसे ही क्वांटिटी ऑफ द ऑल कमोडिटी आर एडेड फॉर द बेस ईयर, दिस इज ए टोटल डिनोटेड बाय सबमिशन Q0। आप पूरे के पूरे बेस ईयर को ऐड कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सारे के सारे करंट ईयर को ऐड कर लीजिए और करंट ईयर में से आप डिवाइड कर लीजिए बेस ईयर को, और जो आएगा उसका 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपको मिल जाएगा। सी में देखिए सेम स्टेप 1 वही करना है आपको जो अपने ए और बी में किया, कि करंट बेस ईयर के जो भी आपको कम्युनिटी दी है उसको ऐड करना है और करंट ईयर की कम्युनिटी को ऐड करके करंट ईयर की कम्युनिटी में से बेस ईयर को डिवाइड करना है, जो आएगा वो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम है जो बेस और क्वांटिटी के जैसे ही है। 5.1 का पहला क्वेश्चन में है, फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसमें फर्स्ट से लेकर 7 तक में आपको सेम प्राइस इंडेक्स का ही फॉर्मूला यूज करना है। देखिए यूज 1995 एज ए बेस ईयर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो आपका बेस प्राइस का जो ईयर है वो 1995 है और करंट ईयर का जो ईयर है वो 2000 है और PQRST आपकी कम्युनिटी है। P का देखेंगे तो 15 है बेस और करंट 27, Q का 20 है और करंट 38, R का सेम 28, 32, S का 22, 40, T का 28, 45। ऐसे आपको क्वेश्चन दिए हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं 5.1 में क्वेश्चन देखिए नीचे आपको दिया हुआ है और ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को पढ़ा भी है। तो आपके पास PQRST जो कम्युनिटी है, हम इस टेबल में वो सारी की सारी वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, P आपका 15 जो आपका बेस प्राइस है, करंट प्राइस आपका है 27, Q आपका जो बेस प्राइस है वो 20 है और Q का जो करंट प्राइस है वो आपका 38 है, R का जो बेस प्राइस है वो है 24 और करंट प्राइस है आपका 32, S का जो आपका बेस प्राइस है वो आपका है 22 एंड करंट प्राइस है 40। सेम T का भी आपका बेस प्राइस है 28 और करंट प्राइस है 45। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
अब क्या करेंगे हम इसमें कि सारे के सारे स्टेप 1 जो फॉलो करते थे हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से प्लस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारा प्राइस बेस प्राइस है, प्राइस इंडेक्स नंबर इज देन गिवन बाय, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसे लिख रहे हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइस जो बेस प्राइस का समीशन निकालते हैं। उसका समीशन कितना होता है, बेस प्राइस का भी और करंट प्राइस का भी, तो हम निकालते हैं। यहाँ पे हमने समीशन P0 लिख लिया, क्योंकि हमें सबस्क्रिप्ट में नीचे 0 लिखना है बेस प्राइस के लिए, और करंट के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, P1। P0 बेस प्राइस का 109 है। अब करंट का देखिए ऐड करते हैं कितना होता है। तो करंट का जब हम ऐड करेंगे तो देखिए उसमें 27, 38, 32, 40, 45 इसको मिलाएंगे तो ऐड करने पे इसका आंसर आता है, मैं ऐड कर लेता हूँ पहले एक बार इसको अच्छे से, रेफर कर रहा हूँ, तो 182 आ रहा है आंसर इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी जो भी है वो लिया हुआ है, पहले से डिवाइड करना है आपको। तो मैं फॉर्मूला पुटिंग करता हूँ। देखिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए P01 जो सबस्क्रिप्ट में है उसका सबमिशन P1 डिवाइड बाय सबमिशन P0, मतलब कि जो सबमिशन P1 है आपका करंट ईयर है, उससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग बेस ईयर से, और मल्टीप्लाई करने वाले हम 100 से। तो आइए देखते हैं कि हमारा सबमिशन P1 कितना है। तो सबमिशन P1 आपका है 182, उसे डिवाइड करेंगे हम किससे, 109 से। अब 109 से डिवाइड करने के बाद आपका कितना आंसर आता है वो देखते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं। मैं 182 से डिवाइड किया 109, तो मुझे आया आंसर 166.97। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यूज 1995 एज द बेस ईयर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। कम्युनिटी ABCDE दिया है, प्राइस बेस 42, 30, 54, 70, 120 और करंट का 60, 55, 74, 110, 140। पहले क्वेश्चन हमने ज़्यादा टाइम लिया, बट अभी सारे के सारे क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्मूला को वहाँ पे रख दिया है अच्छे से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हम कम्युनिटी में जो हमारे हैं ABCD उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो राइट डाउन करते हैं ABCD, और जो भी ए का बेस प्राइस है करंट प्राइस उसको भी लिख लेते हैं। ए का पहले लिखते हैं, उसके बाद बी का लिखेंगे, सी का लिखेंगे, और डी का जो क्वेश्चन में सामने दिया है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले कंप्लीट कर लेते हैं पूरा टेबल।
ई का भी है, ई नहीं लिखा हुआ था हमने, ई का भी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी टोटल करेंगे, टोटल बेस का भी करेंगे और हम करंट का भी करेंगे। तो टोटल करते हैं पहले हम। तो इसका टोटल करने पे बेस प्राइस का 42 + 30 54 70 120 आता है। टोटल कर रहा हूँ मैं रफ वर्क पे 300 टोटल, हाँ टोटल हो गया। टोटल करने पे इसका आंसर आया हुआ है 316। करंट ईयर का करते हैं टोटल, 60 + 55 + 74 + 110 and 140। तो करंट ईयर का टोटल करने पे आ रहा है 439। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए जो हमने यहाँ पे ऊपर बेस प्राइस का सबमिशन निकाला है और करंट प्राइस का, तो हम करंट प्राइस के में से हम क्या करने वाले हैं, बेस प्राइस को डिवाइड करेंगे और वहाँ पे 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। पहले हम करेंगे करंट ईयर का ऊपर जो P1 है उसके नीचे डिवाइड है जो आपका P0, वो आपका बेस प्राइस है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो सबमिशन ऑफ P1 मतलब करंट ईयर का देखिए तो है 439। हम यहाँ पे लिखते हैं 439 ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 316। अब हम क्या करेंगे कि 439 में से हम 316 को डिवाइड करते हैं जितना आएगा, और उससे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आया है 138.92। ये आपका सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, वीट, राइस, मिल्क, क्लोथिंग, फ्यूल, ये सबके यूनिट दिए हुए हैं। बेस ईयर दिया है और करंट ईयर दिया है। इसको निकालते हैं। यूनिट से कोई मतलब नहीं है, हमें बेस ईयर और करंट ईयर से ही मतलब है। तो वीट, राइस, मिल्क, क्लोथिंग और फ्यूल का, वीट का 20 और 36, राइस का 40 56, मिल्क का 35 45, क्लोथिंग का 82 104 एंड फ्यूल का 58 और 72। ये सारे के सारे डिटेल दिए हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम। वैल्यू पुट करना, वीट, राइस, मिल्क, क्लोथिंग और फ्यूल का जो नीचे गिवन दिया हुआ है। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहले वीट का, देन राइस, मिल्क और क्लोथिंग और फ्यूल का करते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन देखिए हमने इसको वैल्यू को पुट कर लिया। अभी हमारा काम क्या है, हम जानते ही हैं कि सबको टोटल करना, करंट ईयर को भी और बेस ईयर को भी। तो टोटल करते हैं रफ वर्क करके। ज़्यादा केवल टोटल और डिवाइड ही करना है पूरे क्वेश्चन में आपको। तो टोटल करने पे यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है 28 + 40 35 80 और 58 मिलाने के बाद में रफ कर रहे हैं। टोटल आंसर आता है आपका 243 बेस प्राइस का। अब हम कहते हैं करंट ईयर के प्राइस को ऐड करते हैं जो है 36 + 56 + 45 + 104 + 72। इसको ऐड कर लेते हैं एक एक करके। इसका आ रहा आंसर 313। तो फॉर्मूला पुट कर लिया हमने। अब सेम वैल्यू पुट कर लेनी है
करंट ईयर में से हम बेस ईयर को हम डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पुट करते हैं हम यहाँ पे आंसर में समीशन ऑफ P1 में सबसे पहले पुट करेंगे हम यहाँ पे जो अपना 313 है और आपका बेस ईयर जो 243 है। तो पुट करते हैं यहाँ पे 313 डिवाइड बाय 243। अब 313 का डिवाइड करेंगे 243 से, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा। डिवाइड कर लेते हैं। हमारा आंसर आ रहा है 128.80, ये हमारा आंसर है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। अज्यूम 2000 टू बी ए बेस ईयर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। देखिए फ्रूट्स दिए हुए हैं, मैंगो डजन में है, बनाना डजन में, एप्पल किलो में, पीच किलो में, ऑरेंज और स्वीट लाइम भी डजन में है। तो मैंगो का बेस प्राइस 250 है, करंट ईयर 300 है, बनाना का 12 और 24 है, एप्पल का 80 और 110 है, पीच का 75 और 90 है, ऑरेंज का 36, 65 और स्वीट लाइम का 30 और 45 है। इसको सॉल्व करते हैं हम। 6 क्वेश्चन। हमने ऑलरेडी फॉर्मेट भर के रखा हुआ है यहाँ पे ताकि डायरेक्ट आपको आंसर करना पड़े। हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो भी चीज़ें गिवन हैं उसको हम ऐड करेंगे सेम, पहले बेस ईयर का एंड देन करंट ईयर का। तो हम ऐड करते हैं अपने बेस ईयर का पहले 250, 12, 80, 75, 36 और 30, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे आंसर आ रहा है 483, ये हमारा बेस प्राइस है। अब करंट प्राइस को ऐड करते हैं हम 300, 24, 110, 90, 65 और 45, 634, इसका आंसर आ रहा है। अभी हम जो फॉर्मूला हम लिखते हैं उसको रख लेते हैं और इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारा करंट ईयर का जो है 634, उसको हम यहाँ पे नीचे पुट करेंगे न्यूमरेटर में, और हम बेस प्राइस को हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करते हैं 634 डिवाइडेड बाय 483। अब हम क्या करेंगे, 634 का 483 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो 100 से हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, थोड़ा रफ करके। हमारा आंसर आ रहा है 131.26। 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन जो आपका है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूज करके करना है। अभी तक हमने प्राइस इंडेक्स यूज किया, अभी हम करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स। आपको बेस क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी दी हुई है, हम डायरेक्ट उसको यूज करते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। मैंने ऑलरेडी सारे के सारे फॉर्मेट भर के रख दिए हैं, बेस के भी और करंट के भी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का जो जो चीज़ें थी मैंने वहाँ पे पुट कर दी हैं। अब हम उसको क्या करते हैं, केवल एडिंग करते हैं। तो एडिंग करते हैं 140 + 120, 100, 200 और 225, ये आपके बेस ईयर का है। इसे ऐड कर लेते हैं पहले रफ वर्क करके। देखिए इसका आंसर आया 785। सेम करंट ईयर का ही प्लस करते हैं हम 100,
प्लस 80 प्लस 70 प्लस 150 एंड 185, इसको ऐड करते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं। इसका आंसर आया हमारा 585। फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, सेम जो P था वहाँ Q आ जाएगा, बाकी सब सेम है। अब करंट ईयर का क्वांटिटी कितना है वो ऊपर रहेगा आपका न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में बेस का, तो वैल्यू पुट करते हैं। 585 आपका करंट ईयर का है और बेस ईयर का आपका है 785। 585 में से हम क्या करेंगे, 785 को डिवाइड करेंगे, जितना आएगा 100 से मल्टीप्लाई। तो करके देखते हैं थोड़ा रफ करके। आपका आंसर है 74.52। ये क्वेश्चन नंबर 9 सेम 8 क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। आपको बेस ईयर करंट ईयर दोनों दिया है ABCD का। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमने वहाँ पे ऑलरेडी पुट करके रखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी सारी की सारी वैल्यू ऊपर पुट करके रखी हुई है, केवल हमें क्या करना है, इसको टोटल करना है। तो ABCDE आपके 5 कम्युनिटी हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस ईयर का प्लस करेंगे, टोटल करेंगे, एंड देन करंट ईयर का टोटल करते हैं, जो आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टोटल करना। तो सबसे पहले हम करेंगे बेस ईयर का, 360 प्लस 280 प्लस 340 प्लस 160 प्लस 260, टोटल करते हैं। इसका आंसर आ रहा है 1400। एंड देन करंट ईयर का देखते हैं, 440 प्लस 320 प्लस 470 प्लस 210 प्लस 300। थोड़ा रफ कर लेते हैं टोटल करने पे, फिर इसको डिवाइड करना भी है हमें। हमारा आंसर आ गया 1740। अब फॉर्मूला पुट कर लेते हैं हम डायरेक्ट। तो न्यूमरेटर में हमारे लिए करंट ईयर है और डिनोमिनेटर हमारे लिए बेस ईयर है। तो हम पहले करंट ईयर को पुट करते हैं, 1740, देन 1400 से उसको डिवाइड करते हैं। वन 1740 का डिवाइड हम 1400 से करेंगे और उसका मल्टीप्लाई 100 से। देखते हैं कितना आंसर आता है, थोड़ा रफ करके। तो देखिए आंसर आ गया आपका, हमने रफ डिवाइड किया 1740 में से 1400 का, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया 124.285। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन आपका वैल्यू इंडेक्स का है। इसमें आपको बेस प्राइस और प्राइस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालनी है और उसका हमें डिवाइड करना है। तो वैल्यू मैंने ऑलरेडी पुट किया है, डायरेक्ट हम आंसर निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, मैंने ऊपर सारी चीज़ें लिख दी हैं। बेस ईयर के लिए जो प्राइस वो P0 है और क्वांटिटी Q0 है। करंट ईयर के लिए प्राइस P1 है और क्वांटिटी Q1 है। और हमें क्या करना है, बेस ईयर में प्राइस का और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, और करंट ईयर का भी सेम प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले वैल्यू को पुट करेंगे, A का, B का, C का, D का, E का जो वैल्यू है, और वो वैल्यू
का हम क्या करेंगे, बेस ईयर का पी के क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके क्वांटिटी का प्राइस के साथ, और करंट ईयर के प्राइस का क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वैल्यू पुट करते हैं हम एक एक करके सारी की सारी, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए का बेस ईयर हो गया। अभी हम करंट ईयर का जो क्वेश्चन में दिया है सारे के सारे हम वैसे पुट कर रहे हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, केवल कॉपी करनी है आपको क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें से। सारी की सारी वैल्यू हमने पुट कर ली है। अभी क्या करना है हमें, बेस ईयर जो है आपका उसकी प्राइस और क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लिकेशन करके आपके P0 QG के कॉलम में लिखना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 का 22 से, और देन 40 का करेंगे हम 18 से, तो हम उस कॉलम में लिखेंगे। तो ऐसा करके हम बेस ईयर का और करंट ईयर का मल्टीप्लिकेशन करके हम वहाँ पे लिखते जाते हैं। वह चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई करके हम। ए का बेस ईयर का और फिर करंट ईयर का, देन बी का, मैं 40 का 16 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 640 आ रहा है। एंड देन 60 का 12 से मल्टीप्लिकेशन करके 720 आएगा। देन सी का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 10 का 38 के साथ, 380 आएगा। एंड देन सी का करंट ईयर के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं 15 का 24 से, 360। एंड देन डी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेस प्राइस में 50 का 12 से 600, और करंट ईयर का देखते हैं 960 आएगा। ई का भी कर लेते हैं 20 का 28 से 560 आएगा, और करंट ईयर का भी कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ऐड करते हैं सबको। बेस ईयर का जो वैल्यू आया है उसको एक बार सबमिशन करेंगे, और देन करंट ईयर का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं हम। सेम फॉर्मूला वैसे ही है, केवल आपका वी वहाँ पे आएगा। तो ऐड करते हैं पूरा सबमिशन हमारा P0 Q0 का एंड P1 और Q1 का पूरा ऐड करते हैं। 660, 640, 380, 600 एंड 560 ऐड कर लेते हैं रफ वर्क करके, फिर वहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो हमारा वहाँ पे वैल्यू आया 2840 आया है। अब देन हम यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं 720, 720, 360, 960 एंड 900। तो हमारा आंसर आ गया 3660। फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं P1 Q1 का, जो करंट ईयर का है वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम 3660, और डिवाइड करेंगे हम 2840 से।
तो डिवाइड करके देखते हैं रफ में, जितना आएगा उसका 100 से हम वहाँ करेंगे मल्टीप्लाई। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 128.87। उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्स फाइंड आउट करना है प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले को यूज करके, क्योंकि उसका एक चीज़ दिया है यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स का एग्रीगेट मेथड जो निकालते थे आंसर वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 125। उसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए कम्युनिटी PQRST की सारी वैल्यू हमने पहले से पुट कर ली है। P की 8, Q की 12, R की 16, S की 22, T की 18 और P की करंट में 12 है, फिर 18, X 28, 22 ऐसी वैल्यू हमने पुट की है। वो जो R का X है उसे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम ऐड करेंगे, सबमिशन करेंगे, पहले बेस ईयर का एंड देन करंट ईयर का। तो हम बेस ईयर का करते हैं सबसे पहले, 8 + 12 + 16 + 22 + 18। रफ में थोड़ा करके हम इसे प्लस करते हैं। इसका आंसर आ रहा है 76। यहाँ पे भी हम ऐड कर लेते हैं 12 + 18 + x + 28 + 22। तो इसका आता है 80 + x, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 80 + x। अब इसके बाद हम फॉर्म जो आपका एग्रीगेट वैल्यू है P01 वो दिया हुआ है 125। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं प्राइस इंडेक्स का, और प्राइस इंडेक्स में जो एग्रीगेट है वो 125 है, वो हम P01 के नीचे ही उसको लिखेंगे। तो P01 के नीचे आपको आएगा 125, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। देन सबमिशन P1, वहाँ पे हम लिखेंगे 80 + x, तो वहाँ पे लिखते हैं हम 80 + x एंड देन डिवाइड करेंगे हम 76 के साथ। तो लिखते हैं यहाँ पे हम 80 + x, नीचे डिवाइड बाय 76। अब मैं क्या करूँगा, देखिए 125 में 76 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करके इस तरफ लेके आऊँगा। तो मैं 125 × 76 ऐसा लिखूँगा, और इक्वल टू 80 + x को ब्रैकेट में लिख के 100 से मल्टीप्लाई करके दिखाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं 76 को 125 के पास लेके आया और 80 + x को मैं ब्रैकेट में रख के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, 125 का 76 से मल्टीप्लाई करने पे जितना आंसर आएगा वो नीचे लिखता हूँ। तो आता है 9500 और 80 + x मेरा बॉक्स में है इंटू 100। अब मैं क्या करूँगा, इस 100 को 9500 के नीचे डिवाइड कर दूँगा ला करके। तो 9500 के नीचे 100 का डिवाइड होगा। तो वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे मैं 9500 डिवाइड बाय 100। देखिए ये 2 0 100 का ऊपर के 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 95 = 80 + x। और 80 को क्या करूँगा, मैं इस तरफ ला करके माइनस कर दूंगा 95 के साथ। तो 95 - 80 = x आएगा आपका। तो माइनस करता हूँ मैं और वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे 90 - 80 = x। अब देखिए 95 में से मैं 80 को माइनस करूँगा तो आपका आंसर आएगा 15। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15। यही आपको फाइंड आउट करना था।